हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस की तरफ से आई हुई है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो अब यहाँ से वैकेंसी आई हुई है जो कि नॉन टीचिंग की है। तो अब उसके ऊपर बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी दे रखी हैं और आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या क्वालिफि और आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कितनी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो सबसे पहले जो आपकी लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और उसमें क्या क्या कंडीशन मांगी हुई है। सबसे पहले जो पोस्ट आपकी है वो है डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें आपकी पे लेवल जो रहेगा वो 11 के अकॉर्डिंग, यानी आपकी बहुत अच्छी सैलरी बन जाएगी इसमें। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 7 वैकेंसी हैं। इसमें 35 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है एसेंशियल एक ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड होनी चाहिए इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 से। और ये डिज़ायरेबल में दे रखा है। अगर डिज़ायरेबल में आपके पास है तो आपको उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। अगर ये नहीं आपके पास है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास एसेंशियल होना ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट है वो है लॉ ऑफिसर की। इसमें आपका ये लेवल ए की पोस्ट है। इसमें आपका लेवल 10 बनेगा। इसमें केवल एक ही पोस्ट है। इसमें भी आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। इसमें आपके पास जो एसेंशियल में मांगा है वो आपके पास ग्रेजुएट विद एलएलबी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके साथ होना चाहिए। ग्रेजुएट विद एलएलबी, तो आपका एलएलबी के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। बाकी इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का, 3 ईयर एक्सपीरियंस स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है 3 साल का। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा आपके पास ये एलएलबी के साथ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब बात करेंगे जूनियर प्रोग्रामर की। इसमें आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7। इसमें आपकी सैलरी बनेगी। इसमें 6 पोस्टें। इसमें 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है तो इसमें आपके पास बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए या आपके पास डोएक होना चाहिए बी और सी लेवल का। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर और इक्विवेलेंट। तो इन चीज़ों में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए डिग्री, जो कि आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कंप्यूटर में। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट की। आपके ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4। आपकी इसमें सैलरी बनेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग। 3 इसमें पोस्ट है। इसमें आपकी भी 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मैथ। आपके पास मैथ के साथ डिग्री होनी चाहिए या स्टैटिक्स के साथ, या आपके पास डिग्री इन कॉमर्स में होनी चाहिए। और टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज में बी प्रेस्क्राइब बाई NBEMS। तो इसमें आपके पास यही मैथ में होना चाहिए या स्टैटिक्स में होना चाहिए या आपके पास कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगली जो पोस्ट है वो आपकी है स्टेनोग्राफर की, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 के गार्डिंग इसमें आपकी सैलरी बनेगी। इसमें 7 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास अगर केवल 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। बस इसमें केवल आपका स्किल टेस्ट मांगते हैं 80/30 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में। 80 वर्ड पर मिनट आपके शॉर्ट हैंड में और 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग में होना चाहिए। Candidate will be required to appear and qualify in the test in general English shorthand and typing to be conducted by the board। तो इसमें भी आपको जो टेस्ट होगा कंडक्ट होगा, जो आपका शॉर्ट हैंड इंग्लिश वाला, जो टाइप राइटिंग का, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी में जो सबसे लास्ट वैकेंसी आपकी है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी ये। लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी इसमें सैलरी बनेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इसमें 24 है। इसमें आपकी भी एज 27 से कम होनी चाहिए। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपके पास केवल 12th है और उसके साथ साथ आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज हो गया आपका, विंडो का और लेन आर्किटेक्चर है और जो भी सिस्टम है कंप्यूटर के, और आपको ये वाला क्वालिफाई एग्ज़ाम करना पड़ेगा जो NBMS करवाएगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास केवल 12th होना ज़रूरी है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो इसमें दे रखा है। बाकी जो एग्ज़ाम होगा उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जो NBS करवाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन भी केवल 12th मांगा हुआ है। तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उनका इन्होंने यहाँ पर डिवाइड करके रखा है अलग अलग। अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद अभी हम समझेंगे जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है उसको भी समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल में आपकी जनरल में 5 सीट हैं, OBC में 1 है और SC में आपकी 1 सीट है। और आपकी लॉ ऑफिसर में आपकी केवल 1 ही सीट है जो कि जनरल में है। जूनियर प्रोग्रामर में आपकी 6 सीट हैं, 5 सीट आपकी जनरल में है, 1 सीट आपकी OBC में है। जूनियर अकाउंटेंट में आपकी 3 सीट हैं और तीनों सीट आपकी अनरिजर्व में है। स्टेनोग्राफर में आपकी 7 सीट हैं, 4 आपकी जनरल में है, एक आपकी OBC में और एक आपकी ST में है और एक आपकी WS में है। जूनियर असिस्टेंट में आपकी टोटल 24 सीट्स हैं, 13 आपकी जनरल में है, 5 OBC में है, एक आपकी SC में, ST में 3 है और EWS में आपकी 2 हैं। तो इसमें जो स्टार 2 एंड 3 जो आपकी वैकेंसी दे रखी है, स्टार वाली 02 एंड 03, तो इसमें वैकेंसीज तो ये आपकी जो है पर्सन जो आपके डिसेबल हैं उनके लिए हैं। तो अब हम बात कर लेंगे जो आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है। इसमें आपका SC ST का 5 साल का रहेगा, OBC में 3 साल का रहेगा, PWD जनरल का आपका 10 साल का है, PWD OBC आपका 13 साल का है, PWD SC ST का आपका 15 साल का है। तो ऐसे ही आपका ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, जो आपके ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए अलग से जो रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, ये इनके लिए दे रखा है, इसको भी आप देख लेना। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल लॉ ऑफिसर एंड जूनियर प्रोग्रामर, द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली ऑन NBE समझ। तो फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल लॉ ऑफिसर एंड जूनियर प्रोग्रामर, द स्कीम एंड सिलेबस, ये आपका इसकी आपकी स्कीम और सिलेबस ये जल्दी ही आपकी NBMS की वेबसाइट पे आ जाएगा।
बाकी जो पोस्ट आपकी जूनियर अकाउंटेंट की, स्टेनोग्राफर की और जूनियर असिस्टेंट की, इसका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। देयर विल बी टू स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। स्टेज वन में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और द ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सेल भी 180 मिनट्स का आपका होगा ये, यानी 3 घंटे का। इसमें आपकी 0.25 मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। और इसमें आपको द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर, इसमें आपको 40% लाने होंगे जो SC ST PWD और जो ESM कैटेगरी के हैं, और 50% जो अदर कैटेगरी है उनको लाना पड़ेगा। तो इसमें स्टेज, 2 स्टेज हैं इसमें। एक पहले स्टेज में दे रखा है आपका, तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT का, उसमें आपका जूनियर, आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ दे रखा है यहाँ पर कि ये केवल जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए है। डिप्टी डायरेक्टर, लॉ ऑफिसर और जूनियर प्रोग्रामर के लिए भी स्कीम और सिलेबस ये आपकी साइट पे जल्दी आ जाएगी, तो इसको आपको साइट पे बार बार विजिट करना रहता होगा। अब इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट का है वो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो आपका कॉमन पेपर रहेगा, और स्टेनोग्राफर में आपका 10+2 लेवल का आपका पेपर रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट है वो भी आपका 10+2 लेवल का पेपर रहेगा। द स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट शेल बी 100 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन शेल बी 75 मिनट्स। तो आपका 100 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा, 75 मिनट्स का रहेगा इसमें। तो इसमें दे रखा है 5 कैंडिडेट्स अगेन एवरी वैकेंसी इन ईच कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरे प्रिपेयर्ड मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ CBT। तो हर एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को लेकर के फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी इसमें मेरिट बनेगी। फिर आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा, जो जो आपका कंप्यूटर टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपका डाटा एंट्री, वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब आपका इसमें होगा। इसमें भी आपको 40% लाने पड़ेंगे एलिजिबल के लिए, SC ST PWD और एक्स जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए, और 50% अदर्स के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट शेल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट बार बार विजिट करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की अपडेट के लिए। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट होगा वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट होगा। और बाकी ऊपर तो आपका ये बता ही दिया गया है कि स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में आपका क्या क्या रहेगा। नो इंटरव्यू फॉर ग्रुप B and C पोस्ट शेल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। तो इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा ग्रुप C और ग्रुप B की पोस्ट के लिए। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 शेल बी। तो यहाँ पे आपका दे रखा है स्टेज 1 का जो आपका सिलेबस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, ये आपका इसमें सिलेबस रहेगा। जो आपकी पोस्ट दे रखी हैं 3 उनके लिए और स्टेज 1 के लिए। फाइनल मेरिट फाइनल मेरिट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल लॉ ऑफिसर एंड जूनियर प्रोग्रामर, द क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली ऑन इमेज। तो आपको ये बार बार साइट पे जाकर देखना पड़ेगा। और इसमें दे रखा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट शेल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द CBT एंड कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट। तो इन दोनों के बेस पे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें बात करेंगे, जो इसमें आपका दे रखा है netboard.edu.in, इस साइट पे जाकर के आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा। बाकी इसमें बात कर लेंगे फीस के बारे में।
कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन सीबीटी, जो लोग सीबीटी स्टेज फर्स्ट में क्लियर हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, उन्हीं को कंप्यूटर नॉलेज यानी स्किल टेस्ट के लिए स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वोमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और अनयूज़र और ओबीसी के लिए आपकी 1500 प्लस 18% जीएसटी आपकी बनेगी। अप्लाई करने के लिए आपको www.nat.board.edu.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है। बाकी आपको परमानेंट साइट को विजिट करना पड़ेगा। न्यू जो अपडेट्स आएंगी, जो सिलेबस आपका आएगा, जो स्कीम आएगी, जो आपका टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए। बाकी अगर कोई आपको हेल्पलाइन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर नंबर दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है, साइट दे रखा है, इस पर जाकर के आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।